अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत दलित तबके को खुशहाल जिंदगी फराहम करने कर रही है इक़दामात। दलित बंधु स्कीम से मुतालिक बेदारी के लिए मुनक्कदा सेमिनार से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। दलितों को माशी तरक्की देने के मकसद से वजीर आला KCR ने दलित बंधु स्कीम का किया आगाज। दलित बंधु स्कीम शऊर बेदारी सेमिनार से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। इवेंट्स की ई-कॉमर्स वेबसाइट का वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। मैनेजिंग डायरेक्टर मीर अशफाक अली खान और डायरेक्टर सैयद हसनैन अब्बास और उनके रफ़ा को दी मुबारकबाद। बेरोजगार नौजवान जॉब फेयर से भरपूर इस्तेफादा करें। यूसुफगुड़े में जॉब फेयर की इब्तिदाई तकरीब से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद का खिताब। और बरतानिया का यूक्रेन को अशिया खुर्दनूश फराहम करने का फैसला। बरतानवी वज़ारत खारजा ने एक बयान में दी इत्तला। और अब खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना दलित तबके की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है और उनकी खुशहाल जिंदगी और मेयार जिंदगी में तब्दीली के लिए फी खानदान 10-10 लाख रुपए फराहम करने के मंसूबे पर अमल कर रही हैं। वजीर दाखिला सिकंदराबाद हरिहरा कला भवन में मुनक्कदा दलित बंधु स्कीम से मुतालिक बेदारी मुहिम सेमिनार से खिताब कर रहे थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला KCR दलित तबके को खुशहाल देखने के लिए यह स्कीम को मुतारिफ कर रही है। इस मौके पर वजीर अफदाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव, अरकान असम्बली डी नागेंद्र, राजा सिंह और TRS सीनियर कायद ख्वाजा बदरुद्दीन भी मौजूद थे। और एक बात हो सकती है, अगर आप 4 आदमी मिल जाएंगे, 5 आदमी मिल जाएंगे, सब मिलाएंगे तो 50 लाख रुपए हो जाएंगे। आप मेहनत भी करें, कारोबार भी करें। मैं देखा हूँ हैदराबाद में बहुत सी होटल सुने होंगे आप लोग नाम कि बहुत सी वाले यही करते हैं, 4 आदमी 10-10 लाख डालते, 40 लाख डाल के बहुत सी में काम कर होटल लगाते। एक आदमी काउंटर पे बैठता है, एक आदमी पकवान उठाता है, उसकी निगरानी करता है और मंथली सैलरी के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो लेबर की जरूरत नहीं रहती, आप लोग मेहनत करते, पैसे ज्यादा बचते और आप तरक्की कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम हमारे दलित भाइयों से एक ही बात कहता हूँ, यकीनन हमें खुदा ने बहुत अच्छा लीडर दिया है जो KCR साहब है। उन्होंने तेलंगाना भी लाए और तेलंगाना के गरीबों को उठाने के लिए बहुत से स्कीम लाए। खासतौर से हमारे दलित भाइयों को बिजनेस में लगाना चाहते। कब तक आप नौकरी करेंगे? GHMC में देखिए, झाड़ू मारने गरीब का लोग जितने लोग हैं वो हमारे दलित भाई है। आशा वर्कर से जितने गरीब है दलित भाई है। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर दलित की माशी तरक्की के मकसद से ही दलित बंधु स्कीम शुरू की गई है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव सिकंदराबाद के हरिहरा कला भवन में मुनक्कदा दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में शऊर बेदारी से मुतालिक एक सेमिनार से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी दलितों ने तरक्की नहीं देखी। उन्होंने याद दिलाया कि वजीर आला KCR ने दलितों को आला सतह पर लाने के इरादे से दलित बंधु स्कीम शुरू की थी और दलित बंधु स्कीम के तहत फी खानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम कर रही है। हुकूमत मुस्तफीद होने वालों की हौसला अफजाई करेगी कि वो अपने मुंतखब करदा शोबे में जरूरी तरबियत फराहम करें और उन शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हुकूमत हर तबके में 100 लोगों के लिए दलित बंधु नाफिज कर रही हैं, जबकि दूसरे मरहले के तहत हर हल्का असम्बली के हुदूद में 1500 लोगों का अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस किस्म की स्कीम के निफाज की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना हुकूमत अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम की उमंगों को हासिल करने के लिए काम कर रही है। ఈ కార్యక్రమాన్ని దశల వారీగా చేయాలి. ఆఖరి దళిత బిడ్డకు చేరే వరకు ఈ క్రమాన్ని తీసుకుపోవాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రయత్నం. ఆ రోజు హుజురాబాద్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేస్తే చాలా మంది ఏం మాట్లాడారో మీరు అందరు కళ్ళారా చూశారు, టీవీలో పేపర్లో చూశారు. తాడు లేనోడు బొంగరం లేనోడు కూడా మాట్లాడుతుంటాడు, వాడు ఇచ్చేది లేదు సచ్చేది లేదు. కానీ మనం ఏం చేసినా కానీ వాడు విమర్శ చేస్తాడు. కానీ చేసేటువంటి కల్పన ఉండాలి, చేసేటువంటి గొప్ప గుణం ఉండాలి, పెద్ద మనసు ఉండాలి.
అవన్నీ పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధి वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उर्दू जबान में रोजगार के वसी तर मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उर्दू जबान में अवाम को उनकी दरख्वास्तों के जवाब देने के लिए तमाम महकमा जात बशमूल वुज़रा और कलेक्टर दफातर में उर्दू ऑफिसर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली उर्दू वर्ल्ड समिट हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। सीनियर सहाफ़ी शौकत अली सूफी, एडिटर मुंसिफ मोहम्मद जलील, मुख्तार अहमद फरदीन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को तहनीत पेश की गई, जबकि मुख्तलिफ उर्दू सहाफ़ियों को भी अवार्ड से नवाजा गया। मुनीब आफाक को भी इस मौके पर अवार्ड अता किया गया। इस मौके पर सीनियर TRS लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। मुबारकबाद देता हूँ, आपने काफी साथियों को अवार्ड दिया है। यकीनन हमारे साथियों को अवार्ड मिलना चाहिए और इन्हें इंकरेज करना चाहिए कि हमारी ख्वाहिश है इसका जो अवार्ड मिले उसको दिल की तरफ से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय जापान में जब एक मीटिंग हुई तो उस समय जापान के चीफ मिनिस्टर से किसी ने सवाल किया क्या किस तरह तरक्की कर सकते। उन्होंने कहा कि तबाही आई है, लोग मरे और हमारी तालीम का दौर जिंदा है, जरूर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज जापान किधर से किधर है, तो इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, साथियों से गुजारिश करता हूँ, कौम में शऊर पैदा कीजिए, हमारी कौम को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। हुकूमत भी आपके साथ है, अगर आप आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, यकीनन मुसलमान कौम एक तरफ याफ्ता कौम बनेगी और लाजवाब कौम बनेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें जवाल नहीं दे सकती, हमें पीछे नहीं ढका सकती जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे। फिर दूसरी बार उसने सवाल किया और कुछ नसीहत कीजिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप अपने अखलाक सुधारें। तीसरी मतलब भी जवाब यही मिला। मेरा मतलब यही है कि इस्लाम का सबसे बड़ा पिलर है तो अखलाक। आज चल रहा है, एक अंग्रेजी दौर आ चुका है, हर कोई चाहता है कि अंग्रेजी जबान सीखे, पर उर्दू जबान हमारी अपनी मादरी जबान हम कभी नहीं बोले। जैसा हमारे असली आंख है ना, जिसे हम अपनी बिनाई से देखते हैं, वो हमारी जबान। आप चश्मा कौन सा भी लगाइए, अंग्रेजों का चश्मा अंग्रेजी का लगाइए, अंग्रेजी जबान बात से आ सकते हैं, तेलुगु का लगाइए, तेलुगु कर सकते हैं, पर समझ तो अपनी मादरी जबान से आता है, तो अपने माँ बाप से समझ तो जबान की बड़ी अहमियत होती है। और उसी जबान में खासतौर से हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना करने के बाद उर्दू की तरक्की के लिए उन्होंने खासतौर से साबिका में कोई भी मिनिस्टर को सहूलत नहीं थी। हमारे सीएम साहब ने 66 उर्दू ऑफिसरों का तकर्रुर किया है। ये उर्दू ऑफिसर कहाँ काम कर रहे हैं? DGP साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, तमाम मिनिस्टरों के पास और कमिश्नर साहब कमिश्नर के पास। इसलिए कि आप घर बैठे जब लेकर आता मैं देखता हूँ, मुझे जितने लेकर आते हैं खासतौर से हमारी बहनों के लेकर आते हैं और वो उर्दू में लिखते हैं। तो यही देखकर सीएम साहब ने 66 उर्दू ऑफिसरों का अपॉइंटमेंट किया ताकि जिस जबान में लिखा है उस जबान में उसका जवाब दिया जाए। हल्के असम्बली हुजूराबाद में शामिल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी जमीकुंटा, जिसको रियासत तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट तस्वुर किया जाता है, यहाँ काश्तकारी के जिमन में मुकामी किसानों को मजीद बाशऊर बनाने की गर्ज से एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी जमीकुंटा से वाबस्ता सदर कमेटी बाल किशन राव, नायब सदर ठाकुर राजकुमार, डायरेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद अकबर शाह की क़यादत में मुतालिका हुकाम और किसान नुमाइंदों के एक वफ्द ने रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की ईमा पर से रोजा मुतालियाती दौरे पर रियासत पंचायत के अमृतसर हर शहर का दौरा करते हुए मुकामी किसानों और ज़राई माहिरीन से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मेजबान ज़राई माहिरीन ने दौरे कुनिंदगान वक्त को बताया है कि अमृतसर और पंजाब के बेशतर इलाकों में मुकामी किसान बासमती चावल और राई की काश्तकारी को तरजीह देते हुए शोबे ज़राअत से वाबस्ता हैं, जो कि मुकामी किसानों के लिए काफी सूदमंद है। उन्होंने रियासत तेलंगाना में KCR हुकूमत की जानिब से ज़राई शोबे के फरोग और किसानों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले मुतादिद इक़दामात की बिलखुसूस फी
बढ़कर 5,000 रुपए दिए जाने वाले रैतू बंधु और 5 लाख रुपए का मुफ्त रैतू बीमा स्कीम की पुरजोर सताइश की और इसको मुल्क भर में नाफिज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने रियासत तेलंगाना में उगाई जाने वाली धान, कपास, मिर्च और दालों की काश्तकारी से मुतालिक दौरे कुनिंदगा वफ्द के तफसीलात हासिल की। सरदार जगजीत सिंह, दिलबर सिंह, इनरोद सिंह और दूसरे ज़राई माहिरीन ने जमीकुंटा के दौरा कुनिंदगा वफ्द को रियासत पंचायत में इस्तेमाल होने वाले जदीद और असली ज़राई आलात का तफसीली मुशाहिदा करते हुए रियासत तेलंगाना को दरामद करने और इस्तेमाल को वसी करने का मशवरा दिया। अबू मोहम्मद मोइन अतहर उस्मानी स्टाफ रिपोर्टर हुजूराबाद ने इसकी तफसीलात बताई। रुकने असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दीगर अक़वाम व तबक़ात के साथ साथ दर्जे फहरिस्त क़बाइल की हमाजहती तरक्की और माशी खुशहाली फराहम करने की गर्ज से पूरी संजीदगी के साथ मुतादिद ठोस इक़दाम करते हुए बराबर की हिस्सेदारी और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के सम्राट से मुस्तफ़ीद करने के ख्वाह हैं। KCR हुकूमत ट्राइबल तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए तालीम और रोजगार के वसी मौक़े फराहम करने के लिए असेंबली इजलास के दौरान बिल पास कर दिया, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। वो हसनाबाद टाउन में मुख्तलिफ कबायली तंजीमों की जानिब से कबायली मजहबी पेशवा संत सेवालाल महाराज की 283वीं जयंती तकारीब के ज़िमन में मुकामी मरकजी तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कबायली तबक़ात में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद शरह खवानदगी में काबिल क़द्र इजाफा हुआ। नेज़ तालीम, रोजगार व सियासी मैदानों में भी बराबर के मौक़े फराहम किए गए। रियासत तेलंगाना में अनकरीब ग्रीन मालियाती कॉरपोरेशन के क़याम के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने का उन्होंने वादा किया। इस मौके पर RDO जयचंद्रा रेड्डी, जिले परिषद रुकन भोकैया मंगा नायक, सदर मंडल परिषद मालूत लक्ष्मी बुल्लू नायक, मनसा सुभाष नायक, सदर मार्केट कमेटी अशोक बाबू, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब, अनवर चिट्टी, गोपाल रेड्डी, सदर बल्दिया A रजिता वेंकट, नायब सदर A अनिता श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे कबायली कायदीन और अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लीवेंट्स की ई-कॉमर्स वेबसाइट का कैटरिया होटल एंड टावर्स में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर मीर अशफाक अली खान और डायरेक्टर सैयद हसनैन अब्बास और उनके रफ़्क़ा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना में सरमायाकारी बेहतरीन मौक़े दस्तयाब करवाए गए हैं। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मीर अशफाक अली खान और डायरेक्टर सैयद हसनैन अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि एक तिजारती ब्रांड है जो सारे हिंदुस्तान के हुनरमंद वो दस्तकारों को दुनिया भर से जोड़ता है। उनकी तैयार करदा अशिया की बेहतर फरोख्त व नक्काशी के साथ उनके बनाने वालों की जिंदगी में खुशहाली लाने का काम करता है। लीवेंट्स एक ऐसे सफर का आगाज है जहां दस्तकार अपनी पैदावार का बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं, अपने हाथों से बनाई अशिया को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लीवेंट्स एक ऐसा ई-कॉमर्स का सबूत है जो आपकी पैदावार और कारोबार को दुनिया से जोड़ता है। आप जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ चीजें बनाते हैं, उनकी नक्काशी इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ की जाती हैं। आज के दौर में कॉरपोरेट तोहफे तहाइफ का काफी चलन है। समाजी, माशी और मालियाती रिश्तों में भी तोहफे तहाइफ मायने रखते हैं। इन रिश्तों को मुस्तहकम करने में यादगार चीजें अहम रोल अदा करती हैं और इन यादगार चीजों को मतलूबा हाथों तक पहुंचाने में लीवेंट्स आपका मददगार साबित होता है। Respected Khalifa Saab, my party leader and my brother, Sri respected Mr. Akbar Miras, today I am happy to participate in the launching of the website www.lavent.com as a digital platform. तो बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद, खासतौर से मीर अशफाक अली साहब दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालदा मोहतरम को मुबारकबाद देता हूँ, उनके रिलेटिव्स को, और सैयद हसन अब्बास साहब जो पार्टनर हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले माजी साहब है और नईम साहब है और तमाम मेरे दोस्तों। डेफिनेटली आज का जो बिजनेस हो रहा है वो ऑनलाइन बिजनेस है। बड़ी खुशी की बात है, हैदराबाद और तेलंगाना
स्टेट बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और यहाँ पर इमेजन कंपनी का जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑफिस, बड़ा ऑफिस, बिग ऑफिस हमारे तेलंगाना मेजर हाईटेक सिटी पर। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद काफी बड़ा डेवलपमेंट आया है तेलंगाना के अंदर और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ डेवलप हुआ है। इस बात से कि यहाँ पर लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। सारे इंडिया में अगर बेस्ट लैंड ऑर्डर है तो हमारे तेलंगाना स्टेट का। हमारे आने सीएम साहब ने खासतौर से लैंड ऑर्डर की बड़ी अहमियत दी, लोग उसे बात नहीं समझे। उन्होंने जब तेलंगाना बनने से पहले हर आदमी के दिल में यही डाउट था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर नेशनलिज्म था और कैमरल राइट्स हुआ करते थे और पावर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। डोमेस्टिक में भी रोजाना 2-3 घंटे भेदभाव हुआ करता था, फार्मर सुसाइड करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसी तरह हर शो बेहद में तेलंगाना बहुत बैकवर्ड था, चूंकि तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट होते थे साबिका में, अब 33 हुए और 10 डिस्ट्रिक्ट में पार्लियामेंट्री सर्वे हुआ तो पार्लियामेंट्री सर्वे के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करार दिया था। और आज तेलंगाना बनने के बाद इंडिया में टॉप स्टेट बनो तो तेलंगाना स्टेट जा रही है और बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो हो रहा है। मुझे खुशी की बात यह कि खासतौर से हमारे नौजवान जो मेरे खास दोस्त के बेटे उन्होंने खुद आगे बढ़कर अफजाल साहब ने कारोबार शुरू किया। आज हम लोग livens.com ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसका हम लॉन्च कर रहे हैं हैदराबाद में। ये जो वेबसाइट है हिंदुस्तान की पहली वेबसाइट है जो हम लोग जो ऑप्शंस दे रहे हैं, ये कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ये कहीं भी अब तक कोई भी लॉन्च नहीं किया था इस टाइप की वेबसाइट। ये बायर्स और सेलर्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसा कि अपन जो भी चीज़ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट अगर ऑर्डर देना है तो अपन ये वेबसाइट पे जाकर बायर्स इसको ऑर्डर दे सकते हैं। सेलर्स के यहाँ पर शॉप्स बनेंगे, यहाँ पर स्टोर्स बनेंगे, वो स्टोर्स में काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे। जो भी जितने भी सेलर्स यहाँ पर जो भी इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे उन लोग के लिए भी हम काफ़ी ऑप्शंस है इसके अंदर। नलगुंडा टाउन में नलगुंडा एमएलए के भोपाल रेड्डी की क़यादत में टीआरएस ऑफिस वीटी कॉलोनी से मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल व डीजल और पकवान गैस की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली का अख्तिताम चौक घड़ियाल पर हुआ। इस मौके पर टीआरएस की खवातीन वर्कर्स ने लकड़ियों पर खाना पकाकर एहतजाज किया और भोपाल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा है कि बीजेपी हुकूमत मरकज में आने के बाद गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर दिन गरीब के जेब पर डाका डाला जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत गरीब का जेब भर रही है और बीजेपी हुकूमत इन गरीबों के जेबों पर डाका डाल रही है। उन्होंने बीजेपी कायदीन अपनी जबान को काबू में रखें, बसूरत दीगर बीजेपी को इसका खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन बी नरेंद्र रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरमैन सेदी रेड्डी, वाइस चेयरमैन ए रमेश, टाउन सदर टीआरएस पी रामा राजू के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिले विकाराबाद के तांडूर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 3 अहम अवामी मुकामात पर आबदार खानों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कदीम दफ्तर बल्दिया के रूबरू सदनशीन बल्दिया टाटी कुंडा सपना प्रेमनल बस स्टैंड के अहाते में तांडूर बस डिपो में सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद सादिक और डिपो ट्रैफिक इंस्पेक्टर एस नाइक ने शिरकत की। इसके अलावा हैदराबाद रोड पर नए कायम शुदा सरकारी अस्पताल पर भी आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद बाबर के अलावा दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली हल्का वरंगल मशरक़ी नरेंद्र की हिदायत पर 21वें डिवीजन में वाक़ लोतुकुंटा एससी कम्युनिटी हॉल CKM हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर भाविया श्री और मेडिकल स्टाफ की सरपरस्ती में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डिवीजन कॉर्पोरेटर MD फुरकान मेहमान खुसूसी के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। कैंप में आशा वर्करों, आंगनबाड़ियों और RPs ने हिस्सा लिया।
जमात इस्लामी के शोबे खवातीन के ज़ेर एहतमाम जलसे इस्तक़बाल रमज़ान का इनेकाद अमल में आया। नासिरा खानम ने इस जलसे से खिताब किया और फ़ज़ाइल रमज़ान बयान किए। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है इस्तक़बाल रमज़ान का, आप लोग सब जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि जमात इस्लामी एक उसूलों की अलमबरदार जमात है और जमात इस्लामी इस्लामी तहरीक है। और हर वक्त हर साल ये जमात इस्लामी माह रमज़ान मुबारक की आमद से पहले इस्तक़बाल रमज़ान के जलसे मुनक़्क़िद करती हैं, क्योंकि शोबे ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहाँ पर कई जो है हल्क़ात मौजूद है ख़वातीन के। तो हम रमज़ान से पहले, उसकी आमद से पहले ये चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और माह रमज़ान मुबारक का सही माना में इस्तक़बाल करते हुए उस जिले जगतियाल में एक साबिक सरपंच की जानिब से ग्राम पंचायत दफ्तर को ताला डाल देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले जगतियाल के रायकल मंडल में वाक़े ताटलावाई गांव के साबिक सरपंच के महेश ने हफ्ते को ग्राम पंचायत दफ्तर को ताला लगा दिया। साबिक सरपंच ने बताया कि जब मैं सरपंच था, मेरे दौरे इख्तियार में तामीर किए गए वाईकंटा धामम की 2 लाख रुपए की रकम मुझे बाकी है। मौजूदा सरपंच और हुक्काम ने 3 साल गुजरने के बाद भी उन्हें रकम अदा नहीं की। कहा कि उसने ग्राम पंचायत को इस वजह से बंद कर दिया है कि वो इसे वाजिबुल अदा रकम नहीं दे रहा था। उन्होंने हुक्काम से उन्हें रकम फौरी अदा करने का मुतालबा किया है। सदर AIMIM व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोयुद्दीन ने GHMC जोनल कमिश्नर रवि किरण, चीफ इंजीनियर SNDP और GHMC मेंटेनेंस टीम के हमरा हल्का असम्बली कारवान में जारी तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने शाह हातम टैंक और कटोरा हाउस, खुली खुतिब शाह नगर, जमाली कुंटा, बाल रेड्डी नगर, निजाम कॉलोनी और नदीम कॉलोनी में बॉक्स टाइप ट्रेन्स के कामों, कटोरा हाउस, रेशम बाग, प्रिया दर्शनी स्कूल के करीब टेंडर के अमल के तहत बॉक्स टाइप ट्रेन की तामीरी कामों, बलकापुर नाला चेक डैम डिवीजन, रेती बाउली बलकापुर नाला डिवीजन के अलावा दीगर मुकामात का दौरा करके तामीरी कामों का जायजा लिया। इस दौरे में रुकन असम्बली के हमरा एरिया कॉर्पोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न का जोनल कमिश्नर और SNDP के चीफ इंजीनियर और मेंटेनेंस के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तमाम आला अहदेदारों के साथ में बुलकापुर नाले का तफसीली मुआयना किया गया। जो बुलकापुर नाले में जो मिलिट्री वाला चेक डैम बनाकर जो डाइवर्ट करे, उसके ताल्लुक से तफसीलात भी बताया गया। और उसी तरीके से बावलेडी नगर, नदीम कॉलोनी, पुणे नगर, जमाली कुंटा, गोलकुंडा, रेशमबाग, इन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया। भैंसा मंडल के मुजे मिर्जापुर ग्राम पंचायत के आकबी इलाके पर वाक़े गडनावागू प्रोजेक्ट से मुंसलिक 19 एकड़ अराजी पर कायम किए गए 2nd बटालियन तेलंगाना स्टेट पुलिस सब हेडक्वार्टर के अंदरूनी रास्तों में CC रोड्स के तामीरी कामों का इफ्तिताह मुकामी रुकन असम्बली G विठल रेड्डी और जिला SP प्रवीण कुमार ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सड़कों की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 53 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में लाई गई है। इन कामों को तेजी से मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर बटालियन कमांडर वेणुगोपाल, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, मधोल सर्कल इंस्पेक्टर विनोद और रूरल सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के अलावा पुलिस ओहदेदारों और TRS कायदीन बाज शेट्टी, राजन्ना, AMC चेयरमैन P कृष्णा, MPTC रजाक व दीगर मौजूद थे। మరి మనందరూ కూడా ప్రజలం హిందూ మతం కానీ ముస్లిం మతం కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాంతి నెలకొల్పడానికి మనమందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం। మరి ఈ సమావేశానికి మరి ఇప్పుడే బటాలియన్ కమాండర్ గారు ఆర్ వేణుగోపాల్ గారు కూడా రావడం జరిగింది, వారికి కూడా ఆహ్వానం।
మరి నిర్మాణం ఈ బ్యారెక్ నిర్మాణంతో పాటు వారు ఉండటానికి క్వార్టర్స్ మరి డిఎస్పీ ఆఫీసు అదేవిధంగా రీసెంట్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో కలెక్టర్ గారు మరి మంత్రి हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम हल्का असेंबली जुबली हिल्स के तहत यूसुफगुड़ा में वाक़े कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में जॉब फेयर का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि बेरोजगार नौजवान मायूस हुए बगैर बड़ी तादाद में इस मौके से भरपूर इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के बारे में काफी दूर अंदेशी के साथ कई मल्टी नेशनल कंपनियों को रियासत में लाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और पुलिस फोर्स को मजबूत व मुस्तहकम करने और रियासत को जराइम से पाक बनाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद में कई कंपनियां कायम कर रहे हैं। उनका मानना है कि तेलंगाना में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी है, जिससे बेरोजगार नौजवानों के लिए मजीद मुलाजिमतें पैदा होंगी। इसी के तहत हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम आज जॉब फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया। आने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको पता है हमारे देश में आजकल बेरोजगारी बहुत ही एक अहम मसला है। 140 करोड़ का कौम है हमारा भारत देश और ज़्यादातर टीनेजर्स यंग पीपल ज़्यादा हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इन सबको रोजगारी देना केवल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा। हुकूमत कितना भी करो वो कम पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले तेलंगाना सरकार ने 80,000 नौकरियों का ऐलान किया था। आप सब पढ़े हैं इसके बारे में, पेपर में पढ़े हैं? सो आर यू अप्लाइंग फॉर दैट ऑल्सो? ओके, गुड। रच्चाकोंडा कमिश्नरेट पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से हर साल दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी दरगाह को सरकारी संदल पेश किया जाता है, जिसकी एक कड़ी के तौर पर पहाड़ी शरीफ पुलिस की तरफ से पुलिस स्टेशन ता दरगाह शरीफ एक जुलूस संदल निकाला गया, जिसमें इंस्पेक्टर पुलिस पहाड़ी शरीफ वेंकटेश्वरलू ने शिरकत करके संदल की रस्में अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। अंबरपेट में हालत नशा में एक शख्स पर हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के बदकमा कुंटा के करीब वाक़ एक वाइन शॉप्स के करीब सड़क पर शराबियों के दरमियान होने वाले झगड़े को रफा दफा करने के लिए काचीगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले हेमंत कुमार ने मदाखलत की, जिस पर नशे में धुत अफराद ने उन पर बियर की बोतलों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हेमंत कुमार शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर जख्मी को सिकंदराबाद में वाक़ कीम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर वो आईसीयू में जेर इलाज हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।